अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ अपने बच्चों की रूटीन शेयर की थी, तो लंच तक की रूटीन मैंने लास्ट वीडियो में शेयर की थी और अब वहीं से कंटिन्यू करते हैं और साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी। तो लंच के बाद बच्चे क्लीन अप करने में मेरी हेल्प करते हैं और उसके बाद उनका स्टडी का टाइम हो जाता है। सबसे पहले तो अमान कुरान पाक पढ़ता है और उसके बाद मैं उसको उर्दू और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं ना उससे रिलेटेड कुछ पढ़ाती हूँ। अमान का पहला पारा माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया था काफ़ी पहले, यहाँ पे वो रिवीजन कर रहा है और इसके बाद मैं उर्दू पढ़ाऊँगी आयतल और अमान दोनों को। ये लोग उर्दू इतना इंटरेस्ट से तो नहीं पढ़ते लेकिन थोड़ा सा ही सही मैं पढ़ाती ज़रूर हूँ इन्हें। बाकी सब्जेक्ट्स ये लोग माशाल्लाह आराम से पढ़ लेते हैं, तो जहाँ इनको हेल्प चाहिए होती है मैं इनकी हेल्प कर देती हूँ, अदरवाइज़ ये खुद ही पढ़ते हैं दोनों। खूब सारा पढ़ने के बाद इनको भूख लग जाती है तो इनका स्नैक्स का टाइम होता है और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इनको कुछ ना कुछ हेल्दी दूँ। स्कूल डेज़ में तो मैं इनको पैक्ड स्नैक्स जो रेडीमेड होते हैं वो भी दे देती हूँ, लेकिन जब छुट्टियाँ होती ना तो फिर मैं इनके लिए स्पेशल कोई स्नैक्स बनाती हूँ और इनकी पसंद का बनाती हूँ ताकि ये शौक से खाएँ। मैं आज की वीडियो में कोई रेसिपीज़ तो आपके साथ शेयर नहीं करी, लेकिन कुछ आइडियाज़ दे देती हूँ आपको कि आप किस तरह से हेल्दी वे में बच्चों के स्नैक्स रेडी कर सकते हैं। जैसे ओट्स बहुत हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए, तो आपके बच्चों को जो भी पसंद हो ना वो आप उसमें ऐड करके दे सकती हैं। नमकीन भी दे सकते हैं, मीठा भी दे सकते हैं या फिर उसका पाउडर बना के आप किसी रेसिपी में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये कबाब में ओट्स ऐड करके बनाती हूँ। अभी आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं ना इन सब में मैंने ओट्स ऐड किया है, लेकिन पाउडर फॉर्म में। बच्चों के स्नैक्स के लिए वैसे मैं ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करती, मोस्टली मैं लेफ़्ट ओवर से ही कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। और ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़े से क्रिएटिव हो ना, इतनी मज़े मज़े की रेसिपीज़ बन जाती हैं और बच्चे शौक से खाते हैं। जैसे कल मेरे पास लेफ़्ट ओवर आलू थे बॉयल किए हुए, तो उसके अंदर मैंने बेल पेपर ऐड किया बिल्कुल बारीक सा कट करके और बेसिक स्पाइसेस ऐड किए उसमें। और लंच में मैंने चिकन बनाया था तो उसके भी छोटे-छोटे से पीसेस करके उसमें ऐड कर दिए, साथ में थोड़ी चीज़ ऐड कर दी। और जब मैंने इसके कटलेट्स बनाए ना तो इतने मज़े के बने, बच्चों ने इतने शौक से खाए, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं इस तरह से बना के ना बच्चों के लिए फ्रीज़ कर दूँगी नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपके बच्चे हेल्दी फूड खाएँ, तो आपको उसके लिए अपनी हैबिट्स भी चेंज करनी होंगी, क्योंकि बच्चे हमें देखते हैं और कॉपी करते हैं। तो हम जो भी चीज़ें खाते हैं, बच्चे चाहे वो उस वक़्त ना खा रहे हों, लेकिन बाद में वो लास्ट में वो चीज़ ट्राई ज़रूर करते हैं। अच्छा जी, स्नैक्स के बाद होता है बच्चों का स्क्रीन टाइम और उसमें मोस्टली ये लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चों को कोई टैबलेट या इस तरह की कोई चीज़ भी हमने नहीं अलाउ की हुई घर में, तो कंप्यूटर यूज़ कर लेते हैं या फिर टीवी देख लेते हैं, दैट्स इट। उसके बाद इनका फ्री टाइम होता है तो जो भी ये खेलना चाहें खेल लेते हैं। बस मैं ये कहती हूँ कि जो भी चीज़ खेलें उसको वापस उसकी जगह पे रखें, जो कि बहुत कम होता है। अच्छा, नमाज़ का टाइम मैंने इनके टाइम टेबल में मेंशन नहीं किया, क्योंकि जब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं ना तो बच्चों को कह देते हैं तो ये पढ़ लेते हैं उसी टाइम। आयतल और अमान दोनों की ड्राइंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, तो ये लोग ड्राइंग भी कर लेते हैं कभी-कभी और अली जो है वो भी इन्हें फ़ॉलो करता है, तो जो भी ये काम कर रहे होते हैं ना अली ने वही काम करना होता है। इस टाइम बस ये तीनों आपस में ही लगे रहते हैं, लड़ते भी हैं, खेलते भी हैं और मैं उस टाइम डिनर रेडी कर लेती हूँ। तो डिनर वैसे मैं डेली फ्रेश नहीं बनाती, कभी-कभी बनाती हूँ फ्रेश, लेकिन मोस्टली मैं फ्रोज़न यूज़ करती हूँ, जो मैंने पहले से ही फ्रीज़ करके रखा होता है। अच्छा, मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा था कि मैं जो भी चीज़ें फ्रीज़ करके रखती हूँ डिनर के लिए वो मैं शेयर करूँ आपके साथ। तो कुछ रेसिपीज़ तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि किस तरह से मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ चीज़ों को। मोस्टली मदर्स को ये कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते, तो बच्चे जो है ना आजकल सारे ही ऐसे हैं, कोई भी बच्चा आजकल शौक से खाना नहीं खाता। तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों को ज़्यादा फोर्स ना करें, क्योंकि उससे बच्चों का इंटरेस्ट जो है ना और भी कम हो जाता है खाने में। तो मील टाइम जो है ना थोड़ा सा प्लेजेंट होना चाहिए कि बच्चा इंटरेस्ट से खाए, इंजॉय करे उसको।
आई नो कि बच्चे जब खाना ना खा रहे हो तो क्या फीलिंग होती है, तो उस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि आप डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करें, बच्चों को वैरायटी दें, थोड़ी-सी चॉइसेस दें ताकि वो एन्जॉय भी करें और खाएँ भी अपना खाना। अच्छा, मोस्टली घरों में ऐसा होता है ना कि जो चीज़ लंच के लिए बनी होती है वही लेफ़्ट ओवर वो डिनर में भी खा लेते हैं। तो उससे भी बच्चों का इंटरेस्ट जो है ना वो कम हो जाता है फूड में। तो जब आप नई चीज़ बनाते हैं बच्चों को डिनर में देने के लिए तो उससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है। वो पूछते भी हैं कि क्या बन रहा है डिनर में? कभी तो मैं पूछ भी लेती हूँ बच्चों से कि उन्होंने क्या खाना है, और कभी जो मेरे लिए कन्वीनिएंट हो मैं वही उनको दे देती हूँ। मेरे बच्चों में ना अली बहुत ही पिकी ईटर है, तो उसके लिए मैं नई-नई रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ, फिर भी वो नहीं खाता। तो अक्सर मैं उसको वैसे डिनर के लिए ना ब्रेड और कबाब दे देती हूँ, तो वो थोड़ा बहुत वो खा लेता है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, जिससे बच्चों की हेल्थ भी अच्छी होगी और उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपके बच्चे जो भी चीज़ें खाते हैं, जो भी डाइट लेते हैं, उसके साथ मेक श्योर कि आप ये चीज़ें ज़रूर दें बच्चों को। तो सबसे पहले आपने बच्चों को सीड्स और नट्स ज़रूर देने हैं, और उसमें आपने वॉलनट और आलमंड लाज़मी देने हैं एवरी डे। उसके अलावा एग्स भी बहुत हेल्दी होते हैं, तो सुबह नाश्ते में बच्चों को 1 एग लाज़मी दें, चाहे आप ऑमलेट बना के दें, बॉइल्ड एग दें, किसी भी फॉर्म में दें, लेकिन मेक श्योर कि 1 एग आपका बच्चा एवरी डे खाता है। मशरूम्स खाने से भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप किसी भी रेसिपी में मशरूम्स ऐड कर सकते हैं और बच्चे शौक से खा भी लेते हैं। इसके अलावा फ़िश भी बच्चों को लाज़मी दिया करें, और साल्मन फ़िश काफ़ी हेल्दी होती है, तो अगर अवेलेबल हो तो कोशिश करें वही दें बच्चों को। और फ़िश के कबाब या फिर फ्राइड फ़िश जैसे फ़िश एंड चिप्स होता है, उस तरह से अगर बच्चों को देना तो वो शौक से खा लेते हैं। बेल पेपर भी बहुत हेल्दी होते हैं, तो आपको जो भी कलर मिले आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो रेड कलर होता है ना वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और बच्चों को रॉ फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी शौक से नहीं खाते इस तरह से, तो मैं किसी न किसी रेसिपी में उनको ऐड करके दे देती हूँ। योगर्ट और चीज़ वगैरह भी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है, तो बच्चों को अगर आप फ्लेवर्ड योगर्ट बना के दें ना घर में ही, तो वो बच्चे शौक से खा भी लेते हैं। इसके अलावा स्वीट पोटैटो जिसे हम शकरकंदी कहते हैं, वो भी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है, तो वो भी किसी न किसी तरह से बच्चों को ज़रूर दिया करें कभी-कभी। और ओट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और आप खुद भी खाया करें ये सब चीज़ें, लेकिन मेक श्योर कि बच्चों को ज़रूर दें आप। क्योंकि बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनके लिए अच्छी डाइट होना बहुत ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं और उनके ब्रेन के लिए भी अच्छी हैं। वेजिटेबल्स तो सारी ही अच्छी होती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दें बच्चों को, स्पेशली ब्रोकली और स्पिनच बच्चों को ज़रूर दिया करें। इसके अलावा बच्चों का फ्रूट टाइम भी लाज़मी रखा करें, ताकि बच्चों को उसकी इम्पोर्टेंस का पता चले कि जिस तरह से खाना खाना ज़रूरी है, उसी तरह से डेली फ्रूट खाना भी ज़रूरी है। और फ्रूट्स में बेरीज़ जो है ना वो खाने से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, तो कोई ना कोई बेरी जो भी आपके कंट्री में अवेलेबल हो ज़रूर दें बच्चों को। और जो विटामिन सी है ना वो आपको पता है कि ऑरेंजेस और इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं उससे मिलता है, तो वो भी ज़रूर दिया करें बच्चों को। मैंने ना इन सब चीज़ों की एक लिस्ट बना के रखी है, और जब भी मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि उनमें से भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाय की हैं। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं बच्चों की रूटीन की तरफ। तो डिनर के बाद होता है जी अली टाइम, और ये इसलिए होता है क्योंकि मैंने सारे अपने काम वगैरह जो है ना वो वाइंड अप करने होते हैं, तो उस टाइम में अली को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आयतल और अम्मा ने अली के साथ खेलना होता है, ताकि अली उनके साथ बिज़ी रहे और मैं अपने काम सारे जो हैं वो ख़त्म कर लूँ। इसके अलावा कोई क्लीन अप करना हो या मुझे कोई हेल्प चाहिए हो तो वो भी कर देते हैं मेरे बच्चे, लेकिन रोज़ नहीं करते, कभी-कभी करते हैं जब उनका मूड हो तो। मैं वैसे ज़्यादा काम नहीं करवाती बच्चों से, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो बच्चों के अपने काम है ना वो ये खुद करें, ताकि इनको काम करने की आदत भी हो, और आपको पता है बच्चों का कॉन्फिडेंस भी इससे बिल्ड होता है। अब हो गया हमारे दिन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम, यानी कि फैमिली टाइम, और इसमें मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करती हूँ बच्चों से। कोई टीवी, कोई फ़ोन हम यूज़ नहीं करते, सिर्फ आपस में एक दूसरे से बात करते हैं।
मोस्टली मैं इस टाइम में इनको अपने रिलीजन के बारे में बताती हूँ ताकि इनको इस्लाम के बारे में सारी बातें पता हों अच्छे से, और जो बेसिक चीज़ें हैं ना उसके बारे में मैं इनसे क्वेश्चंस करती हूँ तो ये शौक़ से उसका आंसर देते हैं। मैं चाहे पूरे दिन में जितनी भी बिज़ी हूँ ना, लेकिन इस टाइम मैं थोड़ा-सा टाइम ज़रूर स्पेयर करती हूँ, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये मुझे लगता है कि ये बच्चों की अमानत है मेरे पास, और मुझे लाज़मी ये टाइम उनको देना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई नफ़िल इबादत करूँगी, नवाफ़िल पढ़ूँगी या फिर बहुत ज़्यादा कुरान पाक पढ़ूँगी तो उसका मुझे इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना कि मैं अगर बच्चों को अपने रिलीजन के बारे में बताती हूँ तो उसका मिलेगा। और अब तो माशाल्लाह बच्चे भी टाइम के साथ-साथ ना काफ़ी इंटरेस्ट शो करते हैं, तो हम इस टाइम को बहुत एन्जॉय करते हैं। स्कूल डेज़ में तो हमारा फैमिली टाइम सिर्फ 15-20 मिनट का होता है, लेकिन जब ऑफ होता है ना बच्चों को, तो फिर तो हमें 2-2 घंटे गुज़र जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि इतनी जल्दी कैसे टाइम गुज़र गया। उसके बाद बच्चों की नाइट टाइम रूटीन स्टार्ट हो जाती है, और रात को सोने से पहले मैं इनको हल्का-सा गरम करके दूध देती हूँ प्लेन, और उसके अंदर मैं थोड़ी-सी चीनी ऐड करती हूँ क्योंकि फीका दूध इनको पीने की आदत नहीं है शुरू से। लेकिन अली को जो है ना मैं फीका दूध ही देती हूँ, उसमें कोई शुगर, कोई स्वीटनर ऐड नहीं करती। बच्चों के लिए ना टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें वक्त की अहमियत का अंदाज़ा हो, और बच्चों के लिए मैं रिवॉर्ड चार्ट भी बनाती हूँ ताकि वो इंटरेस्ट से जो है ना टाइम टेबल को फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि बच्चों को रिवॉर्ड में मैं कोई बड़ा सा टॉय लेके देती हूँ या कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेके देती हूँ। बच्चे तो छोटी-छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं, तो कोई भी छोटी-सी ट्रीट दे देती हूँ या फिर उनकी फ़ेवरेट गेम खेल लेती हूँ, तो उससे ही वो खुश हो जाते हैं। आई होप कि आज का व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने वो आप कर दें। आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।